तमाम दोस्तों को एक दो दिन में दावत दी गई और इतनी बड़ी तादाद में रवायत के मुताबिक 21 तारीख को लाहौर जाना है। मुल्क में 75 साल की तारीख में अगर आप देखेंगे तो मियां खातिर लड़े हैं, इस मुल्क की खातिर लड़े हैं, लेकिन आप लोगों को भी उठना है। आप लोगों को भी तेरे चाहने वाले, तेरे चाहने वाले। शुक्रिया, थैंक यू। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सुपुर्द करना होगा हर हालत में। इस्तेमाल के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने इस मुल्क में रोशनियां बहाल की, कराची की रोशनियां बहाल की, दहशत गर्दी खत्म की और आप जिसका काम करेंगे उसके सामने आके काम करेंगे। तुम्हें घर में वो जाती है तो जो तामीरात और खिदमत और आवाम में आप जिससे भी लाहौर जाके अपने कायदीन से रास्ते दे रहे हैं। जो साथी तशरीफ ला रहे हैं हमारे साथ जो मुस्लिम लीग के वर्कर मियां नवाज शरीफ के साथ अपनी वाबस्तगी जेजेटीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करूंगा। सिर्फ शुक्रिया के लिए आया हूँ। स्पीच सारे दोस्त सबाब हमारे लीडर जो सारे कर चुके हैं। सबसे पहले स्टेज पर मौजूद हमारे तमाम कैदीन, नाम लूंगा, लंबी फहरिस्त है, और उसके साथ साथ हमारी खवातीन, हमारे मिनॉरिटी विंग, हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कौंसलर हजरात, हमारे विंग्स के जो सदूर हैं, चेयरमैन है, जनरल सेक्रेटरी साहबान आए, उसमें यूथ विंग के, MSF के और दीगर जितने कौंसलर हजरात मददीन इलाका जहाँ तशरीफ लाए, सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा की तरह शॉर्ट नोटिस पर तमाम दोस्तों को एक दो दिन में दावत दी गई और इतनी बड़ी तादाद में रवायत के मुताबिक आप लोगों ने इसमें शमूलियत अख्तियार करके आज इस मीटिंग को कामयाब किया। सारा मैसेज आप तक पहुंच चुका है। बाकी जो प्रोग्राम की तरतीब है वो नीफ भाई साहब मेरे पास स्पीच करेंगे, वो सारा प्रोग्राम आपके सामने रखेंगे। उसके मुताबिक हमने चलना है 21 अक्टूबर को लाहौर के लिए। और मैं स्पेशली आज के दिन जो हमारी शम्मा फरदौस साहबा हैं, खवातीन विंग के सदर, जनरल सेक्रेटरी अफरीन साहबा, हमारे मिनॉरिटी के नईम साहब, हमारे MSF के जो दोस्त आए, हमारे नंबरदार जगीर साहब, बड़े जुलूस की क़यादत उन्होंने की, राजा नसीर साहब ने, और जो दोस्त हमारे चेयरमैन जुलूस की सूरत में आए, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी हम दोस्त मिलकर इसी तरह चलेंगे। सबका बहुत शुक्रिया। सुबह हजरात, मौजूद के हजरात, वाइस हजरात, कौंसलर हजरात, खवातीन, यूथ विंग, लेबर विंग, किसी विंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि बड़ी तफसीली तौर पर तमाम मुकर्ररीन ने अपना अपना जो मासूम ज़मीर था वो बता दिया। मकसद सिर्फ तमाम दोस्तों, भाइयों, बहनों का यहाँ इकट्ठा होने का ये है, इस तरह आपको मालूम है कि 21 अक्टूबर को कायदे पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ तशरीफ ला रहे हैं और उन्होंने इस बार अर्ज किया है, ऐड किया है आप तमाम लोगों की इंशाअल्लाह ताउन से कि इस बार रावलपिंडी सिटी से इंशाअल्लाह ताला पंजाब भर का जो सबसे बड़ा काफिला जाएगा वो रावलपिंडी सिटी से जाएगा। और मैं आखिर में अपने भाई छोटे राजा अली साहब आपका दायित्व को बुला हूँ कि आपने हस्ते साबिक पहल भी की और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम एक आध दिन में आपने मुनक्किद किया, इसके लिए आप जितनी भी खवातीन आई हैं बीबी से, उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, असल में मुस्लिम लीग नून का असासा आप हैं। आप इस जमात की पहचान भी हैं, आप इस जमात का असल चेहरा भी हैं। और हमेशा जब वक्त आया तो आप लोगों ने, इस शहर के कायदीन ने, यहाँ हनीफ अब्बासी साहब बैठे हुए हैं, सरदार नसीम साहब बैठे हुए हैं, जो और जितने मलिक इब्राहिम साहब, जितने भी, इन्होंने अपनी जेलें काट के मुश्किल वक्त अपने ऊपर लेकर
अपने वर्कर्स का, अपने मुस्लिम लीगियों का हमेशा साथ दिया है और हमेशा आपके शाना बिशाना रहे हैं। मैं एक चीज हमेशा अब आजकल दोबारा एक रिपीट करनी शुरू की है कि शहर में, रावलपिंडी शहर में मियां नवाज शरीफ के और मियां शहबाज शरीफ साहब के बड़े एहसानात हैं। इसको कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता कि अगर लाहौर के बाद पूरे पाकिस्तान में कई काम हुआ है तो वो आपके शहर में हुआ है। वो मेट्रोज हो, वो अस्पताल हो, वो हार्ट के अस्पताल हो, और वो मियां तेरे चाहने वाले देखो आप नहीं उठा रहे, आप उठाए कि मतलब इस चीज से हम शर्म से बाहर निकले और हाथ उठा के मियां तेरे चाहने वाले, मियां तेरे चाहने वाले। पाकिस्तान की क़यादत और पाकिस्तान का इंतजाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सुपुर्द करना होगा, हर हालत में करना होगा, हर कीमत पर करना होगा। और उसके लिए हम ये अहद करते हैं कि हम अपनी जान की, अपने माल की, अपने वक्त की हर तरह की कुर्बानी मोहतरम जनाब हनीफ गाजी साहब, मोहतरम नवीद साहब, मोहतरम मलक इकरार साहब, सरदार रशीद खान साहब, शाह साहब और चौधरी नामजद, आज से लोगों की यहाँ आना आग से मदद का इजहार है। मेरे भाइयों, आज अगर हम जिस शख्सियत की इस्तकबाल के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एक तारीख बन चुका है। नवाज शरीफ एक सोच का नाम है, नवाज शरीफ एक बलबले का नाम है, नवाज शरीफ एक जुर्रत का नाम है। मेरे भाइयों, जब नवाज शरीफ आया तो इस मुल्क में अंधेरे थे। जब नवाज शरीफ आया तो कराची में दहशतगर्दी, KPK में दहशतगर्दी और मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ था। लेकिन नवाज शरीफ के आने के बाद उन्होंने इस मुल्क में रोशनियां बहाल की, कराची की रोशनियां बहाल की, दहशतगर्दी खत्म की और अपने तकरीबन 3-4 साल दौर में किसी चीज को महंगा नहीं होने दिया। चीनी वही रेट थी, आटा वही रेट था और दूसरी जरूरत जिंदगी जो है वो वही रेट थी। बाद लोग ये सवाल करते हैं कि मुस्लिम लीग को हुकूमत में नहीं आना चाहिए था। मुस्लिम लीग ने इस पाकिस्तान को बनाया है और मुस्लिम लीग इस पाकिस्तान को बचाने के लिए आगे आई है। मेरे भाइयों, हमें भी नजर आता था, हमारी क़यादत को भी नजर आता था, लेकिन अगर मुस्लिम कुछ नहीं, आजादी की कदर कीजिए, आजादी बड़ी नेमत है। आज मुस्लिम लीग ने इस मुल्क को दोबारा ट्रैक कराने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह हमारा कायद जब आएगा तो फिर वो 2013 से लेकर 17 वाला दौर इस मुल्क में वापस आएगा और मेरा हर शहरी, मेरा हर पाकिस्तानी ये कह सकेगा ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। आप लोग हैं और अपने होने का सबूत है कि वो जाएंगी लाहौर, सब जाएंगी, सब इंशाल्लाह चाहिए, सब जाएंगी। थैंक यू। और मैं, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और मुझे इस मकाम पर बुलाया। मुझे कभी कभी ये होता है कि मैं अल्लाह ताला ने मुझे तरक्की दी है तो मुझे ये ख्वाब मिलता है। तो इंशाल्लाह हम सब, जिस तरह मेरे दिल में जज्बा और शौक है नूर लीग का, और मैं तो पीटीएम, हम इस वक्त इकट्ठे हुए एक मकसद के लिए, और वो मकसद ये है कि हमने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वापिस मुल्क में आएंगे और उनको खुश आमदेद कहने चाहते हो। तो आज मेरे नायब काबिल इस्लाम शेर पंजाब मोहम्मद अली फवासी साहब, मेरे प्यारे भाई रीजनल सदर मलिक इकरार साहब। तो मेरे भाइयों, आज पाकिस्तान में अगर इस मुल्क में 75 साल की तारीख में अगर आप देखेंगे तो मियां नवाज शरीफ के बड़े बड़े प्रोजेक्ट कारनामे आपको नजर आएंगे। 75 साल के जो 13 साल के अंदर गरीब आवाम की बका के लिए जरूरत है, क्योंकि उन्होंने
अपने साबका द्वार में ये साबित किया कि वो पाकिस्तान के वो वाहिद शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तान की जहां जहां तरक्की हुई वहां पे मियां नवाज शरीफ का नाम नजर आया। जिंदगी खास है कि ये सफेद पोश अपना रोजमर्रा की जिंदगी में, बिजली के बिलों में, पेट्रोल में, खाने पीने की एशिया में, इस महंगाई में चेयरमैन, कौंसल हज़रात, खवातीन, स्टेज पे तशरीफ फरमा, सूबाई सदूर, जनरल सेक्रेटरी, टिकट होल्डर, मेजबान महफिल राजा मोहम्मद हनीफ एडवोकेट साहब, साबिक मेयर सरदार नसीम खान साहब, दानियाल चौधरी साहब, मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब, वक्त की किल्लत है, जितने भाई बैठे हुए हैं एक एक भाई को मेरा सलाम, स्टेज पर बैठे हुए तमाम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, तारा औरंगजेब साहिबा और उनके साथ तमाम खवातीन विंग्स की जितने भी सदूर, जनरल सेक्रेटरी बैठी हुई हैं। सारी बड़ी लंबी तफसीली बात आपसे हो चुकी कि आपने 21 तारीख को लाहौर जाना है, अपने तमाम जो आपके सामने कायदीन बैठी हुए हैं इनके साथ जाना है और वहां जाने का मकसद जामिया और मुख्तसर है कि हम लाहौर इसलिए जा रहे हैं कि अब मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जरूरत पाकिस्तान को है, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान में बसने वाले हर शहरी को है, तमाम अदारों को मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जरूरत है। क्योंकि जो तबाही खिलवाड़ पैदा किया गया था 2018 के बाद, उस तबाही को संभालने का एक वक्त न मिला, लेकिन उसके अंदर एक साल चंद महीने का एक नया सियासी दौर आया जो चाहते थे कि रात में एक करके पाकिस्तान के अंदर बेहतरी ला सके, आला बेहतरी न ला सके, लेकिन पाकिस्तान को मेरे भाइयों तबाही से बचा लिया, उन्होंने डिफॉल्ट होने से बचा लिया। वो एक ही लीडर था उस वक्त जो मुल्क में था जिसका नाम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ था। कोalition गवर्नमेंट में चलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने अपने भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से रहनुमाई दी और अपने तमाम साथियों को साथ रख के इस मुल्क की ओर डिफॉल्ट होने से बचा लिया। अगर तरक्की की बात करें, जिस जगह भी जाए, चाहे मेट्रो बस सर्विस हो, RIC हो, यूरोलॉजी हो, अपने बाकी साथियों को लेता हूं। मैं आपकी पूरी टीम का ख्वाब हूं कि आपके पीपी के सदर हैं मलिक वसीम साहब, जनरल सेक्रेटरी नासिर अब्बासी साहब, आपके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, आपकी खवातीन विंग जो पहले प्रोजेक्ट था आपकी पीपी के अंदर, और शमा साहिबा ने और उनकी जनरल सेक्रेटरी और बाकी तशरीफ फरमा तारा और साहिबा की क़यादत में आज अगर तारा और इंशाअल्लाह अब तक की सबसे बड़ी लिस्ट है वो तारा ताकि जैसे आपके अंदर पैदा होना चाहिए। वहां से तकरीबन मैं शहबाज साहब से हुई 1:30 बजे निकला और 4:45 बजे मैं आपके पास था, एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए यहाँ आपके पास आया और दिल खुश हो गया आपका इस नुमाइंदा इजलास को देखकर। मैं अपने भाई, छोटे भाई मलिक इब्रार साहब का जो पूरे डिवीजन के अंदर इस वक्त अपने कायद का फकीदुल मिसाल इस्तेमाल करने के लिए मुतहरिक है, मैं